नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल। तो मित्रों, सबसे पहले वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी दर्शकों और मित्रों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई हो। आप एक लोकतंत्र के देश में रहते हैं, तो आज गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक बधाइयाँ। तो मित्रों, अब वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं और वीडियो की शुरुआत में हम येस बैंक पर है वो एक बड़ी अपडेट निकल कर के आ रही है और येस बैंक के जो नए टारगेट्स है वो देखने को टारगेट्स पर है वो नई टारगेट्स दिए हैं। और बात करेंगे तो मॉर्गन स्टैनली ने येस बैंक को अंडर वेट रेटिंग दी है और इसने ब्रोकरेज हाउस ने इस स्टॉक का जो टारगेट जो प्राइस है वो 20 रुपये से घटा करके 17.5 रुपये पर शेयर कर दिया है। तो येस बैंक पर एक मॉर्गन स्टैनली की है जो रेटिंग दी है, वो रेटिंग है वो 20 रुपये से घटा करके 17.5 रुपये कर दिया। तो येस बैंक पर एक अपडेट देखने को मिल रही है। और मित्रों, बात कर लेते हैं LTI माइंट्री की। और LTI जो माइंट्री है उस पर जेफरीज ने भी इस स्टॉक्स को अंडर परफॉर्म रेटिंग दी है और इसके जो टारगेट प्राइस में जो कटौती करते हुए इसका जो अगला जो टारगेट है वो 3710 का वो टारगेट है वो जेफरीज ने इस पर LTI माइंट्री ने दिया है। और जेफरीज ने ये जो टारगेट है वो जो LTI के जो Q3 के जो रिजल्ट्स आए हैं और Q3 के जो रिजल्ट्स हैं वो थोड़े ल्यूजेज देखने के मिले हैं और इसलिए जो जेफरीज ने इसके जो टारगेट हैं वो थोड़े कम किए हैं। और अब बात कर लेते हैं अगले स्टॉक्स की और बात करते हैं ग्लैंड फार्मा की। और ग्लैंड फार्मा का भी जो टारगेट है वो कम किया गया है और बेरेनस्टीन ने इस जो स्टॉक्स को आउट परफॉर्मिंग रेटिंग दी है और इसकी जो टारगेट जो प्राइस है वो 2036 का इसका टारगेट है ग्लैंड फार्मा का दिया है। और अब बात कर लेते हैं SBI कार्ड्स की। और SBI कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज पर नोमुरा ने स्टॉक्स की जो बाय रेटिंग दी है और इसका जो टारगेट जो प्राइस है उसमें भी कटौती किया है और इसका जो टारगेट प्राइस है वो 1030 रुपये का इसका नया टारगेट प्राइस है वो नोमुरा ने दिया है। और ये नोमुरा ने जो रेटिंग एजेंसी ने ये जो सभी जो पांचों जो स्टॉक्स हैं इनके जो Q3 जो रिजल्ट्स हैं Q3 रिजल्ट्स के अपडेट के आने के बाद में ये रेटिंग दी गई है और इन सभी जो कंपनियों के जो Q3 जो रिजल्ट्स हैं वो थोड़े ल्यूजेस देखने को मिल रहे हैं और इस वजह से इसमें रेटिंग एजेंसियों ने इनका जो टारगेट है वो कम करके दिया है। और अब बात कर लेते हैं अगला कॉनकॉर्ड की, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की। और नोमुरा ने इस स्टॉक्स पर भी बाई की रेटिंग तो दी है लेकिन जो टारगेट प्राइस में है वो कटौती की है और शेयर का जो अगला टारगेट है उसका 838 रुपये का नया टारगेट इसमें दिया है। तो मित्रों, ये थे कुछ 5 स्टॉक्स थे जिन पर रेटिंग एजेंसियों ने अपने नए टारगेट इसमें दिए हैं। तो इसमें एक तो येस बैंक का जो नया टारगेट दिया है उसमें ये येस बैंक के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण निकल करके आ रही है और येस बैंक का जो टारगेट है वो 20 से नीचे का टारगेट है इसमें दिया है। और मित्रों, बात कर लेते हैं अगली न्यूज़ की। और अब हम चर्चा करेंगे बजाज फाइनेंस की। और बजाज फाइनेंस के Q3 जो प्रीव्यू हैं वो रिजल्ट जो प्रीव्यू है वो आते हुए देखने को मिल रहा है और बजाज फाइनेंस का Q3 जो प्रीव्यू है उसकी चर्चा हम कर लेते हैं। तो इसमें जो बजाज जो फाइनेंस है उसका जो प्रॉफिट है वो 30% तक ईयर टू ईयर वो जंप कर सकता है और मार्जिन प्रेशर लाइकली और इसके जो मार्जिन्स हैं वो थोड़े डाउन देखने को मिल सकते हैं। यानी बजाज जो फाइनेंस है उसके कल जो 27 जनवरी को इसके 27 को इसके रिजल्ट्स आउट होने वाले हैं। तो रिजल्ट से पहले इसका जो रिजल्ट प्रीव्यू Q3 जो प्रीव्यू दिया गया इसका जो इसमें जो प्रॉफिट है वो तो 30% है वो ईयर टू ईयर जंप हो सकता है लेकिन कंपनी के मार्जिन्स है वो थोड़े डाउन रह सकते हैं, ये इसमें दिया गया। द NBFC's NI इज सीन ग्रोइंग 23.3 ईयर टू ईयर। और इसका जो नेट इंटरेस्ट इनकम जो है NBFC's की जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो 23% तक ईयर टू ईयर वो इसमें जंप देखने को मिल सकती है। और इसके कुछ और एक्सपेक्टेड कर लेते हैं इसमें। और
Bajaj Finance expected to report a healthy profit growth of 30% on improvement NI नेट इंटरेस्ट इनकम में। और बात करेंगे NI जो एम है नेट इंटरेस्ट जो मार्जिन हैं कंपनी के वो थोड़े प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन इसमें जो एक्सपेक्टेड दिया है एक्सपेक्टेड जो NIM है वो कंप्रेस 11 BPS क्वार्टर ऑन क्वार्टर 10.4%, यानी कंपनी का जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो NIM है नेट इंटरेस्ट इनकम है वो 11 पॉइंट तक वो कम देखने को मिल सकता है। और ये 48 BPS तक ईयर टू ईयर है वो ईयर टू ईयर है वो 48 पॉइंट तक वो डाउन्स देखने को मिल सकता है, रिफ्लेक्टिंग द राइजिंग द फंडिंग कॉस्ट एंड हायर शेयर ऑफ मॉर्टगेज कॉस्ट एंड वी एक्सपेक्टेड कॉस्ट टू एवरेज AUM रेशियो टू रिमेन हाई 4.8, और AUM जो रेशियो है वो 4.8 तक का इसमें रह सकता है। और इसमें Q2 में रहा था, फाइनेंशियल ईयर के जो Q2 जो रिजल्ट थे उसमें रहा था। और ड्यू टू इन्वेस्टमेंट इन द डिजिटल चैनल वी पेन डाउन क्रेडिट कॉस्ट ऑफ 1.5% ऑफ द 3 क्वार्टर, तीसरे जो क्वार्टर की इसमें बात की है। तो इसमें ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो इसका जो प्रॉफिट जो ग्रोथ है वो तो 30% रहेगा, लेकिन इसका जो NIM नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो थोड़े आपको इसमें कल है वो डाउन देखने को मिल सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं मित्रों अडानी ग्रुप की, और अडानी ग्रुप पर भी एक बड़ी न्यूज है वो देखने को मिल रही है। और जो US बेस्ड जो रिसर्च जो कंपनी थी हिंडनबर्ग, और हिंडनबर्ग ने कहा है कि वो अपनी रिपोर्ट पर अब भी कायम है और अपनी रिपोर्ट पर कायम है, और इसके जो खिलाफ है वो और अडानी जो ग्रुप है उनके जो लीगल एडवाइज़र है उन्होंने कहा है कि वो इस जो फर्म के खिलाफ है जो हिंडनबर्ग रिसर्च है और इसके खिलाफ है वो US कोर्ट में जा सकते हैं। और तो अभी ये देखने वाली बात होगी कि दोनों इसमें जो दोनों के बीच जो अभी ये जो कानूनी जो एक तरह से यूँ देखें कानूनी इनके बीच तलवारें जो खिंची हैं, तो इसमें कौन सही देखने को मिलता है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सही है या फिर अडानी ग्रुप सही है। तो ये इस पे एक बड़ी है वो बड़ी जो तथ्य है वो सामने निकल कर आएगा। तो अडानी जो ग्रुप है हिंडन जो बर्ग एजेंसीज है उसके खिलाफ है वो US कोर्ट में, और जो इंडिया में जो भी लीगल जो प्रोसीडर होगा उसकी बात है वो अडानी ग्रुप के लीगल एडवाइज़र ने कही है। और चर्चा कर लेते हैं इसमें वी फुली स्टैंड बाई आवर रिपोर्ट, यानी हिंडनबर्ग कह रहा है कि हम अपनी रिपोर्ट पर अब भी कायम हैं, एनी एक्शन अगेंस्ट US विल बी मेरिटलेस। और हिंडनबर्ग रिसर्च सेड आफ्टर अडानी ग्रुप सेड इट वाज एवेलेटिंग, और अडानी ग्रुप ने कहा कि ये जो हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट है वो एक एवेलेटिंग का विषय है और हम इसके खिलाफ है वो कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। और ये ग्रुप की जो ख्याति है उसको धूमिल करने के लिए इस तरह की रिपोर्ट है वो तैयार की गई है। तो इसमें अब ये देखने वाली बात होगी कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सही है या अडानी ग्रुप सही है। तो ये एक बड़ी बात है वो निकल कर के आएगी, और इसमें देखते हैं कि दोनों अब कानूनी जो लड़ाई होगी दोनों के बीच उसमें कौन है वो देखने को, इसमें सच क्या है वो बाहर निकल कर के आएगा, और सच का है वो पता चलेगा तभी इसमें हम विश्वास हो पाएगा कि अडानी जो ग्रुप अडानी जो ग्रुप की कंपनियां हैं बहुत ही कम समय में इन्होंने अच्छा खासा बिजनेस खड़ा किया, और कंपनियों की जो स्टॉक्स है उनमें भी काफ़ी है वो तेज़ी देखी गई है। तो जो स्टॉक्स है वो बिल्कुल या ये कंपनियों की जो ग्रोथ के हिसाब से ग्रोथ के कारण है या स्टॉक्स में तेज़ी है वो ग्रोथ के कारण है या फिर इनमें मैनिपुलेटिंग है या अकाउंटिंग मिसमैच है। तो ये किस तरह का आगे ये देखने वाली बात है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सही बैठती है या फिर अडानी ग्रुप है वो वास्तव में अडानी ग्रुप एक कॉन्ग्लोमरेट बड़ा ग्रुप है और इनकी जो ग्रोथ है वो रियल ग्रोथ है। तो अगले दिनों में ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग विषय होगा कि और अडानी के जो स्टॉक्स का जो सच है, अडानी जो ग्रुप है उसका जो सच है वो शेयर होल्डर्स के सामने आना चाहिए।
और ये आगे देखने का एक विषय होगा। और फिलहाल अडानी जो ग्रुप है वो इस हिंडनबर्ग के खिलाफ है वो कानूनी लड़ाई है वो लड़ने वाला है। तो मित्रों आज की इस वीडियो में कुछ अपडेट्स देखने को मिल रहे थे, तो इस पर हमने चर्चा कर लिया है। और कुल जो रेटिंग एजेंसियाँ हैं उन्होंने कुल 5 जो स्टॉक्स हैं उन पर जो 5 स्टॉक्स हैं उन पर अपनी बाई की रेटिंग दी है और कुछ टारगेट है इनके कम किए गए हैं। तो मित्रों वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर और लाइक करना न भूलें। आपका शेयर और लाइक हमें काफ़ी मोटिवेशन देता है। यदि आप चैनल पर नए हैं, पहली बार चैनल पेज को विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन को हिट करके ऑल भी सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।